Welcome everyone. Welcome to Advait Academy, the way to success. चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और नया टॉपिक का नाम है भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उसमें मिलने वाले धातु। वैसे तो ये जो चैप्टर या जो टॉपिक मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ, बहुत लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं समझते। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि हर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, बट लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एक एक नंबर के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि एक नंबर तो छोड़िए, मैं 0.25 नंबर की वैल्यू बताता हूं कि लोग मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ही आ गया और आप इसको नहीं पढ़े होंगे और उसी एक नंबर से आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो ये विशेष तौर पे ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हर टॉपिक अपनी वैल्यू रखता है, हर टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप देखेंगे तो हर टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा, ना कि इंटरेस्टिंग दिखेगा। इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है कोई बात नहीं, वो अच्छा होता है, वो हम लोग को मजेदार लगता है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। बट लेकिन उससे भी 2 ही क्वेश्चन आने हैं, और जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता हम उसको पढ़ते ही नहीं है, आने उससे भी 2 क्वेश्चन है। तो ऐसा करके कुछ बैलेंस बिठाया जाए कि हमें सब टॉपिक कवर करना है, जिससे कि एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। सॉरी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उसमें मिलने वाली धातु खनिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पर जितनी भी चट्टानों के नाम लिखे हैं, मैंने उसी क्रम में लिखे हैं जब ये बनी। जरूरी नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि ये सब चट्टानें एक साथ निर्मित हो गई धरती पर, ऐसा नहीं है। कुछ पहले जो जैसे मैंने जिस क्रम में नाम लिखा है उसी क्रम में इनका निर्माण हुआ। जब सबसे पहले जब पृथ्वी आग का गोला थी, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडा हुई। ठंडा होने के बाद उसमें दरारें पड़ी, क्योंकि कोई भी चीज गर्म होगी, ठंडा होके जब ठंडा होगी तो उसमें बीच में क्रैक पड़ने लगेंगे, दरार पड़ने लगेगी। ठीक है, चलिए मैं कभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे अर्थ इस फॉर्म में आई जैसे आज है, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो मैं बताना चाहूंगा जब सबसे पहले जब धरती बनी तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। यानी जब पृथ्वी जब ठंडा होने लगी तो कौन सी चट्टानें बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो यानी कि ये चट्टान कैसी हो गई, ये चट्टान सबसे पुरानी चट्टान हो गई। कौन सी है सबसे पुरानी चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात कौन सी चट्टान पहले निर्मित हुई, तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा, कुडप्पा क्रम, धारवाड़ क्रम, विंध्य क्रम या आर्कियन क्रम। तो आप टिक मार सकते हैं आर्कियन क्रम पे। ठीक है, तो ठंडा होने के बाद सबसे पहले कौन सी चट्टान निर्मित हुई, आर्कियन क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। ठीक है, अब दूसरी चट्टान कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यानी पहले बनी आर्कियन क्रम, उसके बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ, जरूर ये अलग अलग कालों में निर्माण होता रहा है चट्टानों का। ठीक है, तो दूसरी चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम धारवाड़ क्यों रखा गया, क्योंकि ये चट्टान सबसे पहले मिली कहां थी, ये चट्टान सबसे पहले मिली थी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। ये चट्टान कहां मिली थी, कर्नाटक के धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक का, वहां पर ये चट्टान सबसे पहले खोजी गई थी। इसलिए उसी जिले के नाम पर इस चट्टान का नाम धारवाड़ रख दिया गया। ठीक है, ये चट्टान मुख्यतः कर्नाटक में तो मिलती ही मिलती है, साथ में ये चट्टान का और भी हिस्सा अरावली क्षेत्र में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है, अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान और दिल्ली तक ये जो अरावली पर्वत गया वही उस क्षेत्र में भी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कर्नाटक का जिला है धारवाड़, वहां तो मिलती है, कर्नाटक के और क्षेत्रों में भी मिलती है, और 2 जिलों में मिलती है। कौन सा, बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला और धारवाड़ तो है ही। यानी कर्नाटक के 3 जिलों में, धारवाड़ जिला, शिमोगा जिला और बेल्लारी जिले में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें
बहुत ही समृद्ध होती हैं, बहुत ही रिच चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि जितनी भी धातुएं, जितनी भी महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, मेटल होते हैं, सारे इसी में लगभग ऑलमोस्ट इसी में पाए जाते हैं। आपका सोना हुआ, आपका लोहा हुआ, क्रोमियम हुआ, जस्ता हुआ, निकिल हुआ, टंगस्टन हुआ, ये सब किसमें मिलती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है ये सब धातु। तो ये इसलिए बहुत ही समृद्ध चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है। अरे आपको नाम भी पता होगा, सोना की चट्टानें कौन कौन सी है? कोलाश और हट्टी सोने की खाने हैं, वो भी धारवाड़ क्रम में ही पाई जाती हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही ये कोलाश और हट्टी की खाने पाई जाती हैं, जो सोना निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी? कोलाश और हट्टी सोना निकालने की खाने हैं ये। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम में ही पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, यानी कि सबसे पहले बनी आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर बना धारवाड़ क्रम, फिर बना कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका नाम कुडप्पा क्यों रखा गया? क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले ये पाई गई, इसलिए इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, अगली चट्टानें जो आती है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, विंध्य पर्वत, बिल्कुल सही बात है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में जितनी भी चट्टानें, ये विंध्य पर्वत जो चट्टानें हैं, पर्वत बना हुआ है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वही विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन पर्वत कहां फैला हुआ है? आपको मालूम होगा, यूपी का मिर्जापुर, जहां पर विंध्याचल है, विंध्याचल देवी का मंदिर है, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है और ये मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है पूरा ये इलाका। ठीक है, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें वहीं पाई जाती हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्या महत्वपूर्ण रोल है? कि ये भवन निर्माण की सामग्रियां देती हैं। मतलब इन चट्टानों से हमें भवन निर्माण करने में मदद मिलती है। कैसे? इन चट्टानों में हमें चूना पत्थर मिलता है, भवन निर्माण के लिए सहायक होती है। बलुआ पत्थर मिलता है, संगमरमर मिलता है, जिसे मार्बल कहते हैं, हम लोग अपने घरों में लगवाते हैं। ठीक है, हम लोग को ये चूना पत्थर, इससे भी हमारे घर का निर्माण होता है। ठीक है, यूजफुल होता है। बलुआ पत्थर होता है, संगमरमर निकलता है, वो यूजफुल होता है। ये सब हम लोग को भवन निर्माण में इसकी मदद मिलती है। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है, विंध्यन क्रम में एक पन्ना की खान है। कौन सी है? पन्ना की खान। पन्ना की खान में क्या निकलता है? अच्छा, पन्ना की खान में हीरा निकलता है, लेकिन एक जगह से हीरा और निकलता है। वो कौन सी जगह है? वो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा है, वहां से भी हीरा प्राप्त होता है। हीरा दो जगह से प्राप्त होता है भारत में। कहां से? गोलकुंडा की खान से, जो आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना की खान से, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहां से हीरा निकलता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, तभी तो वहां हीरा निकलता है। तो आपको याद रखना होगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां कहां है। एक तो मैंने आप बता दिया, विंध्य रेंज जो है मध्य प्रदेश और ये मिर्जापुर वाला क्षेत्र यूपी का, यहां से लेकर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, अगली चट्टानों पे हम लोग आते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना से आपको कुछ समझ में आ रहा है? कि आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी का निर्माण हुआ तो स्थल खंड थे, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पैंथालासा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जो पढ़ा रहा हूं, जब उसका नंबर आएगा वो भी पढ़ाऊंगा, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग अपना ये टॉपिक कवर करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बेसिकली कहां पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें को एक अलग नामों से जानते हैं, इसको नदी घाटी चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी घाटी चट्टानें। ठीक है, नदी घाटी चट्टानों से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब ये है कि ये नदी की घाटियों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? नदी की घाटियों में चट्टानें पाई जाती हैं। इनका 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक है दामोदर नदी घाटी, दूसरा है महानदी घाटी, तीसरा है गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी कहां है? झारखंड में है।
महानदी घाटी कहां पर है? उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी घाटी कहां है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये महानदी घाटी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कोयला, कोयला, कोल। यहां पर कोल माइन बहुत है, कोयले की खाने सबसे ज्यादा। चलिए, अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा, फिर जवाब दीजिएगा कि भारत में कौन सी श्रेणी का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? भारत में कौन सी श्रेणी का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? चलिए मैं बताता हूं। भारत में द्वितीय क्वालिटी का, यानी सेकेंडरी क्वालिटी का, जिसे क्या कहते हैं? बिटुमिनस। क्या कहते हैं? बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में 98% यानी कि 98% कोयला बिटुमिनस है, जो कि यही गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। बाकी 2% कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, जो फर्स्ट क्वालिटी का होता है, वो भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। वो कारगिल वाले क्षेत्र में पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला नंबर 1 क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। अगला कौन सा है? डक्कन ट्रैप। इसको थोड़ा मुझे डीप में समझाना पड़ेगा। डक्कन ट्रैप क्या है एक्चुअल में? डक्कन ट्रैप, आप ये मैप देख रहे होंगे भारत का। डक्कन ट्रैप है क्या? ये जो भारत का ये जो वी वाला हिस्सा है, जिसे ये त्रिभुजाकार आप मान सकते हैं, ऐसे ऐसे करके यहां से ये त्रिभुजाकार ये बन रही है, ये आकृति, ये आकृति त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में बन रही है, आपको दिख रही है। तो ये जो क्षेत्र है, ये प्राचीन भारत का क्षेत्र है। जब प्राचीन भारत का जिक्र होता है, जब पुराना, तो ये इतना ही हिस्सा था, ये हिस्सा नहीं था। बहुत सालों पहले, अरबों खरबों साल पहले की बात बता रहा है, जब ये हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, तब भारत इतना ही था, ठीक है। जब हिमालय बना, जब वहां से नदियां निकली, तो नदियों ने ये घाटी बनाई, प्लेन बनाया, नदी घाटी ने ये प्लेन बनाया, उत्तर का मैदान बनाया। तब आज की जो आकृति दिख रही है, ये तब उस तरह नहीं थी। ये तो हिमालय बनने के बाद ये स्थिति बनी है। पहले भारत इतना ही था, इतना था। मतलब जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब भारत और अफ्रीका दोनों गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, और आगे चलते चलते समय बढ़ा, तो जब गोंडवाना लैंड में दबाव पड़ा, तो अफ्रीका से भारत अलग हुआ। जब दो देश अलग होते हैं या दो स्थलखंड अलग होते हैं, देश नहीं बोलेंगे, स्थलखंड बोलेंगे। जब दो स्थलखंड अलग होते हैं, तो बीच में दरार बनती है। दरार मीन्स क्रैक आते हैं। मान लीजिए, जब धरती से अगर कोई हिस्सा, दो स्थलखंड अलग होंगे, तो कोई दो अगर अलग होंगे, तो कोई दो जुड़ भी रहे होंगे, क्योंकि दो से यहां दूर जा रहा है, तो पास अलग अलग इधर भी स्थलखंड है, तो उनके पास जा रहा है, यानी उनसे जुड़ रहा है। और किसी से दूर जा रहा है, तो किसी के पास आ रहा है। तो ऐसे ही हुआ था उस समय, जब अफ्रीका और भारत अलग हो रहे थे, दो स्थलखंड अलग हो रहे थे, तो बीच में दबाव पड़ा, तो यहां पे क्रैक आ गया। क्रैक मीन्स दरार आ गई। और दरार जब आएगी, मान लीजिए धरती जब फटेगी, धरती जब फटेगी, तो अंदर क्या हो रहा है? धरती के ज्वालामुखी बनते हैं ना। आप लोगों को तो पता ही है ना कि अंदर ज्वालामुखी है, गर्म चट्टाने हैं, पिघलती है, मैग्मा है। मैग्मा मीन्स लावा। मैग्मा जब तक अंदर है, तब तक मैग्मा, बाहर आ जाता तो लावा कहलाता है वो, ठीक है। तो जब दो स्थलखंड अलग होते हैं, तो दरार पड़ती है। और जब दरार पड़ती है, तो जो ज्वालामुखी अंदर धधक रहा होता है, वो जब दरार पड़ती है, तो वो धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे फैल जाता है, धीरे धीरे फैलता है, और एक शेप ले लेता है, जिसे हम लोग पठार कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है। जब ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन होता है, जब कोई दरार है और उसका उद्भेदन मीन्स ज्वालामुखी बाहर आ रहा है, दरारी उद्भेदन जब होता है, तो बहुत तेजी से विस्फोट नहीं होता है, धीरे धीरे लावा आता है, और धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे काफी दूर तक फैल जाता है, ठीक है। फैलता है, तो जब ठंडा हो जाता है, तो एक ठोस स्थलखंड बन जाता है, उसको हम पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो जब दरार से जब ज्वालामुखी फटा और बाहर आया लावा के रूप में, तो ये महाराष्ट्र के आसपास वाले इलाकों में फैल गया।
पूरा फैल गया। आपको पता ही है जब लावा जब बाहर आता है, जब वो ठंडा होता है, स्थलखंड के रूप में बनता है, तो बेसाल्ट चट्टान बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि जो लावा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्योंकि देखो जब बेस होगा, देखो मैं एक चीज बता दूं, जब लावा बाहर आता है और लावा में यानी कि एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक, तो लावा एक ही जगह इकट्ठा होता चला जाएगा, पतला नहीं होगा लावा गाढ़ा रहेगा तब, और एक ही जगह इकट्ठा होता चला जाएगा तो पर्वत का निर्माण होगा। और जब लावा बेसिक होगा तो पतला होगा, और जब पतला होगा तो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, फैलता चला जाएगा, तो वो पठार नुमा यानी प्लेटू नुमा आकृति बनाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब लावा ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए, तो जो लावा निकला वो महाराष्ट्र के आसपास फैल गया। जब फैल गया और लावा से निकली हुई चट्टान, माफ कीजिएगा, जो लावा से बनती है चट्टान, वो बेसाल्ट चट्टान होती है, ठीक है। वो कौन सी मिट्टी बन जाती है? वो काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है जो लावा से बनता है, क्योंकि जला हुआ भाग होता है तो लावा वो काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में तो पाया जाता है, साथ में कुछ भाग गुजरात में भी पाया जाता है, वो चला जाता है, लावा बन जाता है, और कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। तो ये दक्कन ट्रैप 3 जगहों पे पाया जाता है, लेकिन मोस्टली महाराष्ट्र में 75 to 80% महाराष्ट्र में हिस्सा है उसका, कुछ परसेंट में गुजरात और महाराष्ट्र है, माफ कीजिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो यहां पर ये काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। और काली मिट्टी का क्षेत्र या रेगर मिट्टी, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो उसका क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये काली मिट्टी तो जब मालूम है आपको सबसे ज्यादा उपजाऊ किस चीज के लिए होती है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए उपजाऊ होती है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना काफी है, और मुझे आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरी तरीके से समझाऊं और आपके दिमाग में पूरी तरीके से घर कर जाए मेरे शब्द, और मेरे जिस तरीके से मैं बताता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर रहे, कि आप कोई भी डाउट ना रहे आपको। अगर डाउट है आपको तब भी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हिमालय। अब हम लोग का अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है, हिमालय बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अब जितने भी टॉपिक आते जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं हमेशा की तरह आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।